Hi everybody, welcome to CUET Pro. This is Tushar, SRCC alum and founder of CUET Pro. Yaar, NTA has got a lot of changes this year and it is driving us and the students crazy. इतने सारे नए चेंजेस आ गए सिलेबस में. उन्होंने बोला है जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो नहीं देखेंगे, जो पूरा सिलेबस होगा वो नई एनसीईआरटी के हिसाब से होगा. ऑल्सो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग दैट यार जो बच्चे हैं अभी 12th में बैठे हुए हैं, अब उनको वो नया सिलेबस कवर करना पड़ेगा और उसको एक महीने से 1.5 महीने में पढ़ के उनको सीयूईटी के लिए बैठना पड़ेगा. बट डोंट वरी, आई वुड वॉक यू थ्रू द एंटायर सिलेबस एंड लेट्स सी हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी डन इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी हैव. सो सबसे पहले अपन सिलेबस खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिलेबस दिया हुआ है. इस वीडियो में मैं तुम्हें जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है ना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, उनका पूरा सिलेबस वॉक डाउन दूंगा. सबसे पहले आते हैं अपन अकाउंटेंसी पे. सो अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जो अकाउंटेंसी का अपने पास सिलेबस था उसमें एक फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी अकाउंटिंग. इस साल ये हटा दिया गया है, विच इज अ गुड न्यूज. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप, ये हम ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ते हैं. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं. एंड उसके बाद जो अपने और सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर हमने दिए हुए हैं. सो अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं. ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं. सो चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग भी आता है हमारा, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन भी आता है, गुडविल भी आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आता है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर भी आता है. फिर आता है डिसोल्यूशन, दिस इज ऑलरेडी देयर इन क्लास 12 सीबीएसई, सो दिस इज समथिंग दैट वी नो. इसके बाद आप देखोगे कि यार बाकी जो सिलेबस है वो भी सेम है. ये हम सब कुछ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं. शेयर कैपिटल भी पढ़ रहे हैं हम लोग, फोरफीचर ऑफ शेयर्स भी पढ़ रहे हैं, डिबेंचर्स भी पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ रहे हैं. नाउ व्हाट यू वुड रियलाइज इज कि जब आप 2024 का सिलेबस देखोगे ना, उसमें यहां पे एक एडिशनल टॉपिक था जो कि था रिडम्पशन ऑफ शेयर्स का एक टॉपिक था जो कि इधर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ. यहां पर बस इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सो रिडम्पशन इज नॉट देयर, बट आई वुड रेकमेंड कि यार आप रिडम्पशन भी पढ़ के जाओ. जो ब्रॉड टॉपिक्स है ना उसके अंदर जो भी डिटेल्ड है उसमें एक एक वर्ड पे मत जाओ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. तुम ब्रॉड टॉपिक देखो, अगर वो पूरा ब्रॉड टॉपिक आ रहा है तो उसके अंदर के छोटे मोटे चैप्टर्स यार करके जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आ गया ना, नाउ दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए. माय रिकमेंडेशन भी करके जाओ, उसको छोड़ के मत जाओ. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आप नीचे देखोगे, सो इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेंशियली, और सेकंड थर्ड बुक जो भी आप रेफर कर रहे होगे, जिसमें आपके रेशियोज आ जाते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज आ गए, आपका कैश फ्लो आ गया, आपका फाइनेंशियल एनालिसिस आ गया और स्टेटमेंट आ गया. एंड आफ्टर दैट दिस इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज स्टैंडर्ड. सो व्हाट यू वुड सी इज दैट एवरीथिंग इज गिवन स्टैंडर्डली, ऑल द थिंग्स आर मोस्टली सेम इन अकाउंट्स, ओनली एनपीओ हैज बीन रिमूव्ड, एवरीथिंग एल्स इज इंटैक्ट. अब अपन चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे. नेक्स्ट वील बी मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स का सिलेबस. तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस खोल लेते हैं. यार लास्ट 3 साल से हम लोग सीयूटी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं. लास्ट 2 साल में रैंक निकाला है. इकोनॉमिक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर एंड ट्रस्ट मी बच्चों, दिस ईयर इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी क्रेजी, क्योंकि जो सिलेबस चेंज है ना इकोनॉमिक्स में, यार सीयूटी में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सिलेबस इतना चेंज हुआ हो जितना इकोनॉमिक्स में हुआ है. इन्होंने करा क्या है, अब आप ये देखो. सबसे पहले देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें कि इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर बिहेवियर है, ये लास्ट ईयर भी आता था, ये भी लास्ट ईयर आता था. इक्विलिब्रियम हम बच्चों को पढ़ाते थे, डिमांड पढ़ाते थे. क्या ऐड हुआ है इस साल? प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसके अंदर सारे आपके कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एमसीएमआर, ये सारे टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं. उसके बाद आ रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर आपके जितने अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट होते हैं ना, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वो सारे मार्केट्स ऐड होंगे. उसके बाद है सिंपल एप्लीकेशन टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, जिसमें डिमांड और जो सप्लाई बनती है वो कहां पे इक्विलिब्रियम में आता है. सो दीज 5 टॉपिक्स हैव बीन एडेड, दीज 3 टॉपिक्स हैव बीन एडेड एंड एंटायर माइक्रो इज बीइंग कवर्ड, व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर. मतलब हम लोगों को एनटी से रिक्वेस्ट है कि यार ऐसे लास्ट मिनट चेंजेस ना इतने बड़े बड़े सिलेबस को ऐड ना करें. बट we would be walking you through, we would be helping out, we would be releasing a lot of videos जिसमें हम लोग ये सब कुछ पढ़ाएंगे. So keep connected to the channel. Second is macro economics. Macro economics standard है, आपका नेशनल इनकम आ रहा है, 12th में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, एडीएएस, वो वाला पूरा पार्ट आ रहा है, ये आप पढ़ के आए हो, डोंट वरी. मनी एंड बैंकिंग, डोंट वरी, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो.
गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी ये भी आप पढ़ के आए हो, बीओपी भी आप पढ़ के आए हो। और एक चीज जो आप बहुत खुश होंगे, बहुत सारे बच्चे जो कि नहीं है इस साल, वो है आईईडी। आईईडी में बच्चे इतना रोते थे क्योंकि इतनी ज्यादा थियरी होती थी ना, दैट इज अ गुड थिंग आईईडी हैज बीन रिमूव। तो टू मेक इट क्रक्स, भैया माइक्रो आ रही है आपकी, फुल माइक्रो आ रही है, फुल एनसीईआरटी, मैक्रो पूरी आ रही है, ये भी आ रही है फुल। सो ये 2025 का एडिशन है, ये 2024 में सेम था, ये 2025 में ऐड हुआ है। और सब्ट्रैक्ट क्या हो रही है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2025 में सब्ट्रैक्ट हो रही है, नहीं आ रही। तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं बिजनेस स्टडीज पे, विच इज द लास्ट सब्जेक्ट फॉर आवर कॉमर्स स्टूडेंट्स। जल्दी से बिजनेस स्टडीज पे आ जाते हैं हम लोग एंड क्लिक हियर। सो बीएसटी में आप देखोगे यार, बीएसटी, द गुड पार्ट विद बीएसटी इज कि बीएसटी में ना हर कोई एनसीईआरटी से पढ़ता है और इसीलिए बीएसटी क्रैक करना बहुत आसान है। बीएसटी में बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। बीएसटी में कुछ ज्यादा चेंज भी नहीं हुआ है। बीएसटी में स्टैंडर्ड आपके चैप्टर्स है, मैनेजमेंट की पहली बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये सब कुछ आप ऑलरेडी सीबीएसई एनसीईआरटी से पढ़ते हो। अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी से नहीं कराते तो एनसीईआरटी से ही करो, बिकॉज एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा सीयूईटी का फुल्ली। फिर आप देखोगे आपका बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस मार्केटिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर बीएसटी एनसीईआरटी। एक टॉपिक है जो नहीं आ रहा है, विच इज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो चैप्टर है वो इंक्लूडेड नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो चैप्टर है वो 2025 में नहीं आ रहा है, वो 2024 में था। दिस इज द ओनली थिंग इन बीएसटी दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो ये पूरा क्रक्स है अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का। बाकी जो सिलेबस है, बहुत सारी वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, सिलेबस बाय सिलेबस भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग सीयूईटी, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। And to get all latest update, keep following CUET Pro.